तो बार्सिलोना का विलारियल के खिलाफ गेम देखकर ये बात तो पक्की है कि ज़ावी की टैक्टिक्स कुछ मैचेस में काफ़ी काम आती हैं, पर ऑल्सो कुछ मैचेस में वो इतनी अच्छी नहीं रही हैं, जिसकी वजह से बार्सिलोना इज गोइंग इनटू द यूरोपा लीग राइट नाउ। क्योंकि आ, कल ही हमें पता चल जाएगा, क्योंकि कल ही मैच है आपका इंटर मिलान और विक्टर प्लाइजन का, कि हम या तो यूसीएल जाएंगे या यूईएल जाएंगे। एंड मेरे हिसाब से जब तक कोई चमत्कार नहीं हो जाता, जैसे सेल्टिक ने बार्सिलोना को हराया था 2012 में अपने होम पे, वो भी 2-1 से, या तो चलो होम पे भी मैच नहीं हो रहा है उनके, तो पता नहीं कि क्या होगा। वी डोंट नो कि यार बार्सिलोना यूसीएल जाएगी या यूईएल जाएगी। मेरा इस पे क्या टेक है, देखो माई ओनली टेक इन दिस थिंग इज कि बार्सिलोना इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ रॉबरी। लाइक इंटर मिलान के खिलाफ जो हमने गेम अपने होम पे ड्रॉ किया है, वो तो हमने काफी वाहियात खेला था। वो भी ड्रॉ लेवांडोस्की और टर स्टेगन की वजह से, वो भी नहीं हो पाता। जो इंटर मिलान के होम पे गेम खेला गया था, वहां पे जो रॉबरीज हुई थी वो ऑब्वियसली पता ही है। एक जगह हैंडबॉल दे दी जो कि बहुत ही अनइंटेंशनल था, क्योंकि गोलकीपर के ग्लव से लग के जब आपके हाथ पे बॉल लगे तो आपको क्या ही पता है, वो भी जब आपका हाथ ऐसे है, वो भी इतना पास से। एंड ऑन द अदर हैंड जब जान के डम्फ्रीज का हाथ लगा था, तब आपने हैंडबॉल नहीं दी। तो ये एक तरीके से रॉबरी की गई है। अब ये किसने की है, क्यों करवाई है, क्या वीआर होता है, उन सब चीजों पर तो मैं जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हम इस जगह जा रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द बैड लक एंड बिकॉज ऑफ द इंजरीज एंड बिकॉज ऑफ द बैड टैक्टिक्स, तो तीनों का कंप्लीट कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये गुड़गोबर हुआ है। एंड वी हैव टू सी कि आगे क्या होगा। क्योंकि हम अगर मान लेते हैं प्लाइजन ने हरा दिया इंटर मिलान को, मान लेते हैं, चांसेस 99% है कि भैया विक्टोरिया प्लाजन हारेगी। बट अगर वो जीत जाती, somehow they pick up a win, somehow they play like some prime Real Madrid or prime Barcelona, तो क्या होगा देन? क्या बार्सिलोना बायर्न म्यूनिख को हरा सकती है? क्या एफसी बार्सिलोना कैन बीट बायर्न मंशन? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, बिकॉज ऑफ फ्यू फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक रोबर्टो को इंजरी हो गई है। देखो पिछला मैच रोबर्टो का काफी तगड़ा था, बहुत तगड़ा खेल रहा था बंदा, बट शोल्डर डिसलोकेट हो गया, इंजरी हो गई है। तो हेक्टर बेलेरिन खेलेगा, एंड वो कितना ही खेला है, वो भी इंजरी से ही वापस आया, वो कितना ही उसको गेम टाइम मिला है। एंड ही इज नॉट अ प्रॉपर राइट बैक। अगर वो होता तो हम उससे ही स्टार्ट करवा रहे होते, हम रोबर्टो से नहीं करवा रहे होते। तो द दिक्कत इज यहाँ पर ये है कि यार देखो लास्ट मैच में सबको डेम्बेले बड़ा अच्छा था, फाइनल थर्ड में ये था वो था, बिकॉज डेम्बेले वाज ऑन फायर। बहुत सही खेला था विलारियल के खिलाफ बंदा। जिस तरीके से वो मतलब बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग थी, जिस तरह वो ड्रिबल ड्रिबल करके कटा के बॉल ले जा रहा था भाई, बहुत तगड़ा था। बट जो उसका हेडर वाला गोल था, खैर वो मुझे एक तरीके से तुक्का सा लगा, बट भैया कूदा बंदा, जो भी है फिजिकलिटी ना होने के बावजूद बंदे ने वो ट्राई किया था, बहुत बड़ी बात है। स्टिल आई बिलीव कि डेम्बेले इज अ वेरी वेरी मूडी विंगर। जब उसका मन करेगा तब वो चलेगा, जब उसका मन नहीं करेगा तब वो नहीं चलेगा। एंड बड़े मैचेस में ज्यादा उसका मन नहीं करता है। देख लो आप, मुझे नहीं लगता यार कि डेम्बेले ने इंटर मिलान के खिलाफ गोल भी मारा था, इवन दो उसका परफॉर्मेंस इतना कन्विंसिंग नहीं था। एंड अंसु फाटी वाज नॉट दैट गुड इन द लास्ट मैच, बल्कि मैं उसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि रियल माद्रिद के खिलाफ जो मैच खेला था उसने काफी अच्छा खेला था। जो हमने विलारियल से पहले किसका मैच था हमारा, जिसमें हम किसी 3-0 से जीते थे, वो भी शायद अंसु फाटी ने खेला था अच्छा काफी। तो अब ये मैच में बारसा की अप्रोच क्या होगी, कैसे खेलेगा बारसा? क्योंकि देखो फरान टोरेस इज बैक इन गुड फॉर्म, टचवुड, अच्छा खेल रहा है बंदा। लेवांडोस्की तो ऑब्वियसली सेंटर पे रहेगा ही रहेगा। अब वहां पे हम फरान टोरेस को खिलाएंगे या डेम्बले रफीनिया, क्योंकि रफीनिया की शॉट टेकिंग भाई डाउट की सारी चीजें तो रहती है ना, कि गोल मारने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। तो आई बिलीव कि अंसु फाटी विल, अगर वो स्टार्ट करता है, लाइक मेरे हिसाब से ना, अंसु फाटी जब सब होके आएगा तो मेरे हिसाब से ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। इवन तो लास्ट मैच में इतना नहीं रहा है, ही वॉज काइंड ऑफ सेल्फिश, या जो भी कह लो यार, मतलब सेल्फिशनेस दिखी है। लाइक इस सीजन नहीं, लास्ट सीजन भी एक दो जगह दिखी है। सेल्फिशनेस कह लो या फिर इमेच्योरिटी कह लो, सेल्फिशनेस से ज्यादा मैं कहूँगा थोड़ी इमेच्योरिटी। इमेच्योरिटी इज मोर ऑफ अ बेटर वर्ड। एंड अंशु पे हम कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं? हम इस सीजन उसको धीरे धीरे खिला रहे हैं, बट हम इसको अगले 1-2 साल तक तो धीरे धीरे नहीं खिला सकते ना। वी कैन डू इट, हम नहीं खिला सकते धीरे धीरे, हमको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा उस प्लेयर के साथ। अब बैकलाइन इज अ प्रॉब्लम। बैकलाइन में जूल्स कुंडे ही है जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। मार्कस अलोंसो है सेंटर बैक, उम्मीद मत करना बाल्डे ही खेलेगा लेफ्ट बैक पे। अगर बाल्डे नहीं खेला हमें हाथ छोड़ देने हैं, मैं जाबी पे हाथ छोड़ दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा।
मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, विलन पाली चालू हो जाएगी बिकॉज हाउ द फक आफ्टर बाल्डे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, द परफॉर्मेंस ही गेव मैन। लगता नहीं है वो जिस कॉन्फिडेंस से वो बंदा खेलता है, लगता नहीं है कि वो मेरे से भी छोटा उम्र में। इट डज नॉट सीम लाइक मैन, वो जितना इजीली बॉल आगे फॉरवर्ड करता है, वो जितना इजीली डिफेंड करता है, जितने बंदे उस पर प्रेस कर रहा हूँ, लाइक वो क्वालिटी चीज वो पता नहीं कहाँ से आई है उस बंदे में। मेरे को लिटरली भाई वो जितना प्रेस कर लो वो बंदा एक तो गिव अप नहीं करता, दूसरा वो बंदा कभी गलत पास लूज पास उसको देखा ही नहीं करते हुए। बहुत बहुत प्यारा प्ले, बहुत अंडररेटेड है। अगर अभी वो मैं कह रहा हूँ अगर वो प्रीमियर लीग में होता अभी, तुम देखो कितनी हाइप बन रही होती है, और इंग्लिश प्लेयर होता है प्रीमियर लीग पे होता है, बट ही इज इन द स्पेन ला लीगा में, तो यस। अब बार्ले खेलेगा उधर, जूल्स कुंडे को राइट बैक खिलाएंगे या सेंटर बैक की पेयरिंग विद एरिक गार्सिया, क्योंकि अगर पीके खेला तो थोड़े से चुम जाएंगे हम यहाँ पे। तो हम चुम्द ही कहा मैंने। थोड़े से चुम्द जाएंगे हम यहाँ पे, तो हम शुरू करवाएंगे मेरे हिसाब से जूल्स कुंडे एज अ पेयरिंग विद एरिक गार्सिया, एंड राइट बैक में मेरे हिसाब से बेलेरिनी खेलेगा, या फिर बैक थ्री पे भी जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। जावी कैन गो ऑन द बैक थ्री, वो बैक थ्री में लाइक बाल्डे के तेज पैर तो है ही, कुंडे के भी तेज पैर है, कुंडे को थोड़ा राइट पे खिला देगा, लेकिन बीच में गार्सिया इज द प्रॉब्लम। अगर अरोहो होता तो ये हम ज्यादा अच्छे से कर पाते, क्योंकि गार्सिया आई एम नॉट सेइंग इज अ बैड डिफेंडर, बट एट मोमेंट्स थोड़े गलत डिसीजन मेकिंग लेता है, और वो एट मोमेंट्स में ना खा सकती है। ही कैन इम्प्रूव, ही कैन इम्प्रूव, ही इज नॉट अ वेरी लाइक बैड डिफेंडर, ही इज अ डिसेंट डिफेंडर, अच्छी डिफेंडिंग करता है, बट एट टाइम्स वही मैंने कहा ना। तो अब मिडफील्ड कैसे खेलेंगे? सिंगल पिवट बाय फ्रैंकी डियोंग, या पिछले मैच की तरह जो हम डबल पिवट में जा रहे थे कि फ्रैंकी ड्रॉप डीप कर रहा था सेंटर बैक में नंबर्स बढ़ाने के लिए, पेड्री जो है वो थोड़ा फ्रंट में जा रहा था नंबर्स बढ़ाने के लिए अलॉन्ग विद गाबी, बुस्केट्स और फ्रैंकी पीछे आ रहे थे, और उसमें हमने लेफ्ट विंगर, मतलब वो टैक्टिक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। बट यार विलेरियल जैसी टीम के खिलाफ आप खेल रहे थे, नहीं विलेरियल नहीं, विलेरियल से तो पहले खेला था, कौन सी थी यार, एथलेटिक बिल्बाओ, एथलेटिक क्लब बिल्बाओ, एथलेटिक क्लब जो भी नाम है यार, ठीक है यार, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। टर स्टेगन इन द गोल विल बी देयर, बायर्न के काफी प्लेयर्स मिसिंग है शायद, साने नहीं खेल रहा है, और भी एक दो प्लेयर्स मिसिंग हैं, बाकी मान्य तो खेलेगा, मुलर भी वापस आ चुका है वो भी खेलेगा। बारसा से कोई वापस क्यों नहीं आ रहा है भाई, मेम्फिस भी नहीं आया इंजरी से वापस, आपका अराहो को तो टाइम लगेगा, कुंडे आ गया, टचवुड। बट क्या वी कैन गो इन द यूसीएल, ये हमारे हाथ में नहीं है। बट क्या वी कैन डिफीट बायर्न म्यूनिख, ये हमारे हाथ में। होम पे मैच हो रहा है, 90,000 से ज्यादा लोग बैठे होंगे, बट वी विन इरिस्पेक्टिव ऑफ कि विक्टर प्लाइजन पर गेम जीतती है या हारती है, बट इफ वी विन, बट इफ वी विन दिस फिक्चर, अगर ड्रॉ भी होता है या विन करता है, अगर मतलब कोई भी ऐसा रिजल्ट आता है जिससे हमारा नुकसान नहीं है, बिकॉज विनिंग इज अ मस्ट, इफ यू वांट टू गो यू हैव टू विन, एज सिंपल एज दैट। अगर हम जीतते हैं, एंड इवन आफ्टर विनिंग इफ वी हेड टू द यूरोपा लीग, देन मैं तो कह रहा हूँ यूरोपा लीग को जीतने से पहले तो आपको पीछे हटना ही नहीं है, क्योंकि बार्सा कैन इजीली मेक इट टू द सेमीफाइनल्स विद दिस स्क्वाड इन द यूरोपा लीग। असली कंपटीशन तो वहां से शुरू होगा। आपको आर्सेनल मिल सकती है, आपको मैनचेस्टर सिटी कह रहा हूँ, सिटी की आएगी, मैनचेस्टर यूनाइटेड मिल सकती है, आपको एजैक्स मिल सकती है, क्योंकि एजैक्स की भी प्रोबेबिलिटी है वो भी चली जाएगी इसमें। तो आर्सेनल को हराना नॉट दैट इजी, आर्सेनल बहुत तगड़े फॉर्म में है। आपका यूनाइटेड को हराना भाई, टेन हैक बॉल, क्या भरोसा है, कुछ नहीं पता। तो वी डोंट नो, अगर इवन इफ वी गो इनटू द यूरोपा लीग, आई वांट टू से कि यार हम अच्छे से कॉम्पीट करेंगे, हम अच्छे से खेलेंगे, हम अच्छे से चीजें करेंगे। If we go on the Europa League, then I will look forward to win it. क्योंकि यार इवन दो यार टेक्टिकल खराबी की वजह से, इंजरीज की वजह से, बैड लक की वजह से, इन तीन की मिश्रण की वजह से हम पहुंचे यूसीएल में, तो लाइक अब ये कह सकते हो कि इन तीनों में से एक भी चीज अगर मान लो टैक्टिक सही होती तो आज हम यूसीएल में होते, क्योंकि मान अगर इस मैच में भी डिपेंड कर रहा होता तो चीज कम से कम हमारे हाथ में होती। मेरा ये कहने का मतलब, अगर हम इंटर मिलान को हरा देते तो चीज हमारे हाथ में हो जाती, बट अब वो हमारे हाथ में नहीं है, ये दिक्कत है। हमको पता चल जाएगा आराम से, क्योंकि इंटर मिलान बायर्न से हार सकती है, बट विक्टोरिया से तो वही है कि ये चीज हमारे हाथ में अब है नहीं, और अब हम इसमें कुछ कर सकते हैं नहीं। इवन अगर ड्रॉ भी लेती है, मेरे को ड्रॉ विक्टर प्लेजर को शायद जीतना ही होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ड्रॉ भी काम नहीं करेगा, ड्रॉ भी हमारे लगा देगा, शायद ड्रॉ काम कर जाएगा। लेट मी सी, लेट मी हैव अ लुक इन द यूसीएल टेबल, यूसीएल बार्सिलोना,
देखो जब से पता चला है ना कि हम यूईएल जा रहे हैं तब से यार यूसीएल टेबल देखने की हिम्मत हो नहीं है। ठीक है, तो इवन हाँ ये रहा ग्रुप ऑफ डेथ, ग्रुप सी। बार्सिलोना क्या है 4 पॉइंट, अगर इंटर मिलान एक ही पॉइंट अपना जीती है आगे के 2 मैचेस से, विक्टोरिया प्लेजेंट और बायर्न से, तो उसके होते हैं 8 पॉइंट। और बार्सिलोना अपने दोनों मैच जीतती है, उसके बाद बार्सिलोना की उससे ज़्यादा। हाँ, तो इंटर मिलान नीड टू ड्रॉप पॉइंट्स इन बोथ ऑफ द गेम्स। अगर दोनों गेम को ड्रॉ भी करते हैं तो उनके 9 पॉइंट हो जाएंगे, और बारसा अगर दोनों गेम अपने जीती है तो बारसा के हो जाएंगे तुम्हारे 10 पॉइंट। ठीक है, तो इंटर मिलान बेसिकली यूज क्या किया, तो उसको गेम ड्रॉ करवाना है, दोनों गेम ड्रॉ हो, दोनों गेम हारे, या एक गेम ड्रॉ हो एक गेम हारे, मतलब किसी भी तरह से जीतना नहीं चाहिए इंटर मिलान को। इंटर मिलान नीड टू लूज देयर पॉइंट्स। तो अगर ड्रॉ की बात है तो विक्टोरिया प्लेजेंट के जीतने से ज्यादा तो उनको ड्रॉ करने के चांसेस होंगे ना ऑब्वियसली। सो विक्टोरिया कैन गेट अ ड्रॉ। तंत्र मंत्र फूकने पड़ेंगे। वो आसान नहीं है भाई, आसान नहीं। ड्रॉ भी विक्टोरिया प्लेजेंट नहीं ले पाएगी, क्योंकि अगर मैं विक्टोरिया प्लेजेंट, क्योंकि देखो मुझे पता है कि बायर्न को हराना बार्सिलोना के लिए इज टफ, इज टफ, एंड स्टिल आई एम फोकसिंग ऑन विक्टोरिया प्लेजेंट, बट कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि 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 हमें मैच में जाने से पहले ही पता चल जाएगा कि हम यूसीएल में हैं या यूसीएल से बाहर है। इंटर मिलान के जीतते ही हम बाहर हैं। क्योंकि अगर इंटर मिलान जीती है तो इंटर मिलान के हो जाते हैं तुम्हारे 7 पॉइंट्स। क्या मैं कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है क्या? 1 मिनट रुको जरा। देखो विक्टोरिया पिल्सन अपने लीग में तो काफी अच्छा खेल रही है, ठीक है, अपने लीग में तो ये फाड़ रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ किस्मत इतनी अच्छी है कि ये कुछ कर पाएंगे, बट आई बिलीव लाइक ग्रुप ऑफ डेथ में मान लो अगर अपना इंटर मिलान जीत जाती है इनसे, तो इंटर मिलान के 10 पॉइंट हो जाते हैं, इंटर मिलान इज थ्रू। तो और ऑब्वियसली उनका जीडी, मतलब अब जीडी नहीं देखा जाता, हेड टू हेड देखा जाता है, तो ऑब्वियसली वी आर आउट ऑफ दैट। तो ये एक तरीके से टैक्टिकल एनालिसिस की यार बारसा कैसे जाएगी मुझे नहीं पता यार, क्योंकि जावी टैक्टिक्स में इतनी चेंज करता हूँ मैं देख सकता हूँ मार्कस अलोंसो को खेलता हुआ भी, कोई भरोसा नहीं उस बंदे का, आज छोड़ देना है मैंने, लेकिन मिडफील्ड का भी अब कोई भरोसा नहीं कि कौन कैसी तो नहीं खेलेगा भाई, कैसिया को वो यूज नहीं कर पाया, दैट्स अ बिग कंसर्न। जब आप एक फ्री साइनिंग लाए हो तो आप कुछ सोच के लाए हो, ना आप उसको वैसे यूज भी नहीं कर पा रहे हो। अगर उसकी कुछ वीकनेसेस हैं तो यू हैव टू यूज इट एज योर स्ट्रेंथ, बट नो ओके कोई बात नहीं। बाकी भी है, देखते हैं यार, अगर इंटर मिलान आज के यार, आज नहीं है शायद कल ही है, बिल्जन से अगर वो अपना गेम ड्रॉ कर लेते हैं, दे जस्ट ड्रॉ देयर गेम आउट, मैं तो जीतने का भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्जन जीत जाएगी, जीत जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इवन इफ दे ड्रॉ देयर गेम मैन एंड बारसा बीट बायर्न, उसके बाद जो वो होगा ना ड्रामा क्रिएट, तुम समझ रहे हो? लाइक अगर इंटर जीत गया तो ड्रामा तो खत्म है, लेकिन ड्रामा क्रिएट होगा अगर इंटर ने गलती से भी ड्रॉ ले लिया विक्टोरिया प्लेजेंट से, गलती से भी ड्रॉ ले लिया विक्टोरिया प्लेजेंट, क्योंकि उनका मैनेजर शायद नहीं होगा, उसको रेड कार्ड मिल गया था ना, उसको रेड कार्ड मिल गया था ना, तो वो नहीं होगा वहाँ पे साइड लाइन में। सो यार क्या होगा यार, लिटरली मतलब ड्रामा। अगर 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 विक्टोरिया प्लेजेंट ड्रॉ निकाल लेती है इनसे, क्योंकि विक्टोरिया प्लेजेंट चारों के चारों गेम हारी है अपने, अगर वो ड्रॉ निकाल लेते हैं इंटर मिलान से, और बार्सिलोना अपना बायर्न से मैच जीत जाती है, ड्रॉ करेगी तो बार्सिलोना भी, अगर ड्रॉ करेगी तो फिर, अगर मान लो ड्रॉ बार्सिलोना ने बायर्न से ड्रॉ किया, बार्सिलोना के हो गए 5 पॉइंट्स, और इंटर ने अगर इंटर हारती है तब जाके तब भी हमारे चांस बन जाएंगे कि अगर वो अलग बुक होती है, बट मेन थिंग इज कि क्या, अगर इवन दो पिल्जन ड्रॉ निकालती है, अगर पिल्जन ड्रॉ निकालती है और हम बायर्न से जीतते हैं तो क्या खिचड़ी पकड़ी होगी, विल इट बी अ मिरेकल, क्योंकि बार्सिलोना तो भैया अलग ही उसमें होगी। इफ इट कैन बी अ मिरेकल, अगर ये चीज हुई, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत मुश्किल है, गोटे मुंह में है, गान पटी पड़ी है। कौन सा लेवरडोस्की, कौन सा डेम्बले, जब तुम यूसीएल में ही रह रहे तो क्या करूंगा स्क्वाड का मैं। खैर एक्टिंग बहुत हो गई, बट ठीक है, मैंने कहा यूरोपा लीग को जीतने का देखते हैं अगर, क्योंकि मैं तो मान के चल रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू द यूरोपा लीग, क्योंकि चीज जब हमारे हाथ में नहीं होती है तो यू कैन जस्ट प्रे आउट, कहीं ना कहीं से प्रे तो कर ही रहूंगा कि शायद से स्कोर खोल के देखूंगा यार कि अच्छा अच्छा विक्टर प्लिजन अगर जीत रही होगी तो मैच तब भी नहीं लगाऊंगा मैं, बिकॉज जिंक्स में मैं एक्सपर्ट हूँ।
बट हाँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच में मैंने जिंक्स नहीं किया था। मैंने जैसे ही कोहली आया था मैंने कहा था कोहली भाई जो है आगे गेंद फाड़ देंगे, और कोहली भाई ने फाड़ दी थी। सो तुम्हारा भाई जो बोलता है वो हो जाता है, क्योंकि जब वो जैसे ही कोहली भाई आए तो जैसी विकेट गिर रहे थे मैंने कहा ये कोहली भाई हमको बचाएंगे। एंड कोहली भाई ऑल्दो इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट इतने टाइम से उनका फॉर्म इतना बढ़िया चल नहीं रहा था। एंड पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने दिखा दिया कि वो 100 जो है तुक्का नहीं था, इट वॉज नॉट अ फ्लूक, इट वॉज 100 ऑफ अ 100। सो या बार्सिलोना यूसीएल में बहुत सारे तंत्र मंत्र कर देने मैं एक काम करता हूँ। अगर बार्सिलोना देखो, मेरे को ना मैं जंक फूड बहुत ज़्यादा खाता हूँ, लाइक काफ़ी ज़्यादा। तो अगर if बार्सिलोना विंस लाइक एंड इंटर मिलान ड्रॉ भी कर लेती है पिल्सन से, आई वोंट ईट द जंक फूड फॉर 6 मंथ्स। एक महीना नहीं कह रहा हूँ, 6 महीने। देखो 6 महीना बहुत बड़ी बात है, पर ये करवाओ पहले, ठीक है। तो लेट्स सी, दिस इज व्हाट ऑल बकचोदी ही थी कि क्या टैक्टिकल एनालिसिस किया है मैंने, टीम की तो बात की है, कैसे खेलेंगे क्या करेंगे वो तो बात ही नहीं की है। बट क्योंकि वो बात मैं क्यों करूंगा जब पहले हम बाहर हो चुके होंगे, तो क्या बस खैर खैर खैर, ठीक ठीक है ठीक है। ओके, यस, यूसीएल